वीटो फॉर इंडिया की के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की गई, क्या मुद्दा है इसके लिए ज़्यादा बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है। मैं एक एक्स बैंकर हूँ और अब एक प्राइवेट सिटीज़न के तौर पर वीटो फॉर इंडिया कैंपेन की शुरुआत की है। क्यों आप ये मांग कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज अ इंडियन सिटीज़न मुझे लगता है कि जो हमारी कंट्री की जगह है, जो रिस्पेक्ट है, वो यूनाइटेड नेशंस में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो नहीं आ रही है। जी। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, हम उन इकोनॉमीज़ में काफ़ी से बड़े हैं, पॉपुलेशन में सबसे बड़े हैं, पर फिर भी हमें वो जगह नहीं मिल रही है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा और अप्रोप्रिएट होगा कि हमें उसकी परमानेंट मेंबरशिप मिले। और ये कोई नया सवाल नहीं है, ये 15-20 साल से इसमें बात हो रही है। और हमारा प्रयास यही है कि जब तक कि कुछ जो हमारी सरकार भी पूरा काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर अगर पीपल ऑफ इंडिया इसमें थोड़ा जुड़ें और थोड़ा सा और ध्यान दें तो हो सकता है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में इसका कामयाब हों। और इंडियंस वो नहीं जो खाली इंडिया में हैं, जो इंडियंस इंडिया के बाहर भी रहें, उनको भी मोबिलाइज करके उनकी सरकारों पे थोड़ा सा प्रभाव डाला जाए कि जिससे कि उनकी मेंबरशिप हो पाए। सर, G20 में भी शिरकत करने के लिए वीटो के सदस्य जो है वो आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर भी उनसे बात की जाएगी? ये सितंबर 5 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज़ ये था क्योंकि P5 के हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ आने वाले हैं 3 दिन में। जी। तो हम चाहते थे कि जिससे कि कम से कम कुछ लोकल मीडिया में, लोकल लोगों में बातचीत हो, जिससे उन्हें ये पता लगे कि ये खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं जो कि परमानेंट सीट की डिमांड करती है, बट वी एज पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ऐसा उनको पता लगे। तो ये खास सिग्निफिकेंस है कि G20 के पहले ये कैंपेन हम उस स्टेज पे लाना चाह रहे हैं। इंडिया के हक की बात आप कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की साइड से भी सपोर्ट मिल रहा है या उनको कोई लेटर आप लोगों की साइड से दिया गया है, वहाँ से कोई जवाब आया है? नहीं, हमने कोई हेल्प मांगी भी नहीं है और आई भी नहीं है, बट हमें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुलाई में स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने यूएनएससी की सीट के लिए मांग की है। हमारे विदेश मंत्री ने पिछले हफ्ते भी मांग की है। तो भारत सरकार अपना काम पूरा कर रही है। जो हमारे यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बार बार इस बारे में कह रहे हैं। तो भारत सरकार अपना काम कर रही है और भारत नागरिक होने के लिए हमें जो काम करना है वो हम शुरुआत कर रहे हैं। ये कैंपेन कहाँ कहाँ पर चलाया जाएगा? ये अभी तो यहीं से शुरू हो रहा है कि G20 करके, पर इसका फोकस बड़े बड़े शहरों में ख़ास तौर से, जहाँ पे कि जिससे लोग जुड़ें, और इम्पॉर्टेंट सेंटर्स इंटरनेशनली, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क में होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे इंडियंस न्यूयॉर्क में के एरिया में रहते हैं उनको मोबिलाइज करके उनके ज़रिए ये कम से कम लोकल यूएन में भी ये बात रेज हो, ये हमारा प्रयास होगा। क्या लग रहा है, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? देखिए, बहुत उम्मीद क्या? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये हमारे बस में तो नहीं है। ये तो 5 लोगों का जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से है। तो वो कहते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, जैसे हमारे विदेश मंत्री जी कहते हैं, इट्स अ हार्ड नट टू बी क्रैक्ड, बट इवन हार्ड नट कैन बी क्रैक्ड। सो वी हैव टू कीप ट्राइंग एंड वी हैव टू यूज ऑल मीन्स एंड ऑल इमेजिनेशन। बट अल्टीमेटली एज इंडिया बिकम्स बिगर और हमारे जितने सशक्त होंगे उतनी हमें आसानी होगी। तो हमें अपना काम अच्छी तरह से करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है और सीट के लिए भी मांग करनी है। तो टाइम लगेगा पर ज़रूर होगा।